यहाँ 3 गौ माता की प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. गौ माता की सेवा का फल। प्राचीन समय में एक निर्धन किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास केवल एक गाय थी जो उसके जीवन का आधार थी। वह गाय को अपने बच्चों की तरह प्यार करता और उसकी देखभाल करता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भोजन और पानी के लिए परेशान हो गए। किसान ने अपनी गाय को भूखा मरते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसने अपना भोजन भी गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद बारिश हुई और गांव में फसल लहलहा उठी। किसान के खेतों में इतनी उपज हुई कि वह सबसे अमीर किसान बन गया। लोग समझ गए कि यह गौ माता की सेवा का फल था। गाय की रक्षा का संकल्प। एक बार एक संत जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गाय को मारने की कोशिश कर रहे हैं। संत ने उनसे गाय को छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं माने। संत ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गाय की रक्षा की। उन लोगों ने अंततः गाय को छोड़ दिया। गाय ने संत के पास आकर जैसे अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उस दिन से वह गाय संत के साथ रहने लगी और गांव के लोगों ने संत से प्रेरणा लेकर गौ माता की सेवा और रक्षा का संकल्प लिया। गौ माता और सच्ची भक्ति। एक बार एक भक्त हर दिन गौ माता को रोटी खिलाने जाता था। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और रोटी लेकर गाय को खिलाने नहीं जा सका। उसने भगवान से प्रार्थना की गाय को भूखा न रहना पड़े। अगले दिन जब वह स्वस्थ हुआ तो उसने देखा कि गाय उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसे समझ में आ गया कि उसकी भक्ति और प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। उस दिन से उसने गौ माता की सेवा को अपनी पूजा का सबसे बड़ा भाग बना लिया। ये कहानियां हमें गौ माता की सेवा, रक्षा और सम्मान की प्रेरणा देती हैं। गौ माता की अनोखी कहानी प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनकी गहरी आस्था गौ माता में थी। वे प्रतिदिन गौ माता की सेवा करते और उनकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करते। गांव के लोग साधु को सम्मान देते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी इस भक्ति को अनदेखा करते थे और गौ माता की महिमा को नहीं समझते थे। गाय की शक्ति का रहस्य। एक दिन गांव के राजा अपने सैनिकों के साथ वहां आए। राजा ने साधु से कहा, साधु महाराज, मैं सुनता हूं कि आप गौ माता को भगवान के समान मानते हैं। क्या आप साबित कर सकते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, गौ माता की महिमा को समझने के लिए आपको धैर्य और श्रद्धा रखनी होगी। कल प्रातः आप मेरी गाय को अपने साथ ले जाए और देखिए कि कैसे आपकी मदद करती है। अगले दिन राजा ने साधु की गाय को अपने लिया और जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में अचानक भयानक आंधी तूफान आ गया। राजा और भूख और प्यास से परेशान राजा और उनकी सेना हार मानने ही वाले थे कि तभी साधु की गाय उनके पास आकर खड़ी हो गई। गाय ने बचाई जान। गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू किया और धीरे धीरे चलने लगी। राजा और सैनिकों ने उसका पीछा किया। उन्हें एक जल स्रोत तक ले गई जहां पानी भी था और खाने के लिए घास भी। उनकी जान बच गई। राजा ने समझ लिया कि यह साधारण गाय नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। उन्होंने गांव लौटकर साधु महाराज से क्षमा मांगी और गौ माता की सेवा करने का वचन दिया। संदेश: गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि प्रकृति का अनुपम उपहार है। उनकी सेवा करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि प्रकृति और जीवन को बनाए रखने में भी उनका योगदान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें गौ माता और प्रकृति के अन्य प्राणियों का सम्मान करना चाहिए।